हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में देखेंगे व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट और ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट। आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताती हूँ। डिटर्मिनेंट इज़ अ वैल्यू। कैसी वैल्यू, कैसे निकालते हैं हम इस वैल्यू को। तो अगर मैं दो लाइन के बीच में ये चार नंबर लिख दिया मैंने सपोज, ओके, तो ये चार नंबर, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2। रीज़न कि इसके पास टू रोज हैं और इसके पास टू कॉलम्स हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। अगर इसकी वैल्यू इफ़ आई वांट टू इवैल्यूएट, क्या करना चाहिए मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले आप ऐसे डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस टाइम्स इसको। ओके, दैट इज़ द वैल्यू। इसी तरह से अगर मैं आपको 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट देती हूँ, मतलब 3 रोज हैं इसमें, 3 कॉलम्स हैं इसमें, तो इसके भी एक तरीका है, इसकी वैल्यू निकालने का भी एक तरीका है, विच वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एवरीथिंग वी विल सी। बट टुडे हम लोग अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए हमें डिटर्मिनेंट। सो लेट्स गो है। तो नाउ जब मैंने बोला कि दिस इज अ सर्टेन वैल्यू, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, वैल्यू है, बट आप इतने फैंसी तरीके से क्यों लिख रहे हो कि दो लाइन के बीच में ऐसे नंबर्स लिख के, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। द रीजन बीइंग कि डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज जस्ट अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सो लेट्स सी इस नंबर का क्या वैल्यू, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वैल्यू। सो नॉर्मल बात करते हैं। ओके, लेट्स से आई गिव यू अ एक्स, एक रियल नंबर है, मैं आपको देती हूँ, राइट। तो आप क्या बताओगे अगर मैं इसको बोलूँ आप ज्योमेट्रिकली दिखाओ ये कहाँ पर है। तो आप बोलोगे ठीक है, हम रियल लाइन, एक लंबी लाइन खींच देते हैं, इसमें कोई भी सा भी पॉइंट आपको जो भी पूछ रहा है वो आप इस रियल नंबर में, रियल लाइन में दिखा सकते हो। अब क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, अगर मैं इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक 2x, तो अब क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, अब सेम हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो था तो 2x भी ज़ीरो है। बट अगर यहाँ पे मेरा नंबर 1 था वो अब मेरा 2 हो गया, यहाँ पे 2 था वो अब 4 हो गया, राइट। तो क्या हुआ, ऐसी मैपिंग चल रही है ना, 1 2 को चला गया, 2 4 को चला गया, -1 -2 को चला गया। हुआ क्या, इसी लाइन को आपने दोनों साइड से पकड़ के ऐसे खींच दिया, डबल, है ना, ऐसा हुआ। तो ये नंबर क्या कर रहा है, इसको डबल कर दे रहा है ना, रियल ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है रियल लाइन को, डबल। ओके। अब सेम काम अगर मैं 2D में पूछूं आपसे, ठीक है, अगर मैंने 2D प्लेन लिया, ओके, अब इसमें कोई भी पॉइंट आए, ठीक है, हम देखना है कि मैट्रिक्स इस पे क्या करता है, क्या असर डालता है। ओके, तो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, इसको हम ऐसा लिखते हैं एक्स वाई, इस टाइप से लिख देते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग एक्स वाई आई जस्ट रोट एक्स वाई, ऐसा। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है ऐसा, ठीक है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का इस पे क्या असर पड़ता है। ओके, तो पहले तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताओ हमें। ओके, क्या है, मान लो ये दिस इज माय मैट्रिक्स ए, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी अभी डिस्कस किया हमने। ओके, बहुत इजी है, क्योंकि आप कहते हो 2 × 2 -0 × 0, सो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 4। ठीक है, अब देखते हैं ये 4 का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, तो लेट्स मल्टीप्लाई, ए से एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 2x और 2y। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है, आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज टेक फ्रॉम मी दैट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ देम। जो भी पॉइंट आपका एक्स वाई था, क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म होके अब 2x 2y हो गया। समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ इसका, कि मतलब मेरा ये जो पॉइंट था अब यहाँ पे आ गया डबल। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया, सिमिलरली हर पॉइंट के लिए। ओके, मान लो ये कोई पॉइंट है, क्या कोऑर्डिनेट है इसका, 2, 1, है ना, 2, 1 कोऑर्डिनेट है। ये वाला मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4, 2, है ना। तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये पॉइंट जो है यहाँ चला गया। तो ऐसे देखें तो हम इस पूरे शीट को ऐसा स्ट्रेच कर दे रहे हैं, है ना। आजकल तो पता ही आपको, जूम इन जूम आउट वाली बात, है ना। इसको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इसको डबल कर दिया, स्ट्रेच कर दिया बेसिकली, है ना, जूम इन कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उससे इफेक्ट हम देखना चाहते हैं कि इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। एक यूनिट स्क्वायर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया, ये यूनिट स्क्वायर, इस पे क्या इफेक्ट हुआ अगर आपने ऐसे स्ट्रेच कर दिया तो। देखिए क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्टिसेस, देखिए 1 2 कहाँ चला गया, 2 0 पे, है ना। ये वर्टेक्स 1 1 था, ये वर्टेक्स 1 1 था, ये कहाँ चला गया, 2 2 पे चला गया, है ना। सिमिलरली ये वर्टेक्स यहाँ आ गया 0, 2 पे। एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया कितना है, 1 यूनिट।
राइट। इसका एरिया कितना हो गया, देख रहे हो, 2 इंटू 2 4 यूनिट। समझ में आया? 4 यूनिट क्या आया था हमारे पास, डिटर्मिनेंट है ना, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था 4 यूनिट। इसका मतलब ये मैट्रिक्स के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिटर्मिनेंट क्या बता रहा है कि उसका यूनिट एरिया कितने फोल्ड बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी है ना। एक और 2-3 एग्जाम्पल लेके देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। यहाँ देखिए, है ना, ये मैट्रिक्स ले लिया मैंने, शुरू में इजी ले रहे हैं, आप कहेंगे यही क्यों ले रहे हो, ओके, इजी लेके देखते हैं पहले क्या होता है इसके साथ। ठीक है, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बताइए इसका, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 0 -1, राइट, -1 आ गया। अब -1 का क्या चक्कर है ना, अभी तो बोला कि एरिया फोल्ड बढ़ जाता है, अब यहाँ पे -1 आ रहा है, क्या मतलब हुआ, करके देखते हैं। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ओके, मेरे पास आ गया y और x मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके। तो क्या हुआ कि आपके पास जो पॉइंट था एक्स वाई, अब ट्रांसफॉर्म होके क्या हो गया, वाई एक्स बन गया। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स है बाहर नहीं है, एक्स वाई एक्स, ओके। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट था 1 0 अब कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, है ना। ये पॉइंट था वो कहाँ आ गया, बेसिकली एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट था वाई एक्सिस पे आ गया, जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे, ओके, मान लो ये कोऑर्डिनेट था आपका 2, 1, अब क्या हो गया, ये 1, 2 यहाँ आ गया। तो इस मैपिंग से बेसिकली क्या हो गया कि एक्स और वाई जो है स्वैप हो गए, सेम है ना, सेम चीज़ है। बट और क्या हुआ, अगर यूनिट एरिया की बात की जाए यहाँ पर, वो चेंज नहीं हुआ, राइट, क्योंकि यूनिट तो यूनिट ही रहा, है ना। तो डिटर्मिनेंट देखिए -1 है, बट है तो यूनिट, मैग्नीट्यूड इसका क्या है 1 यूनिट। माइनस क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो गया, है ना। अब ये x था, ये y था, this was your x and this was your y. After the transformation what happened, this is your x and that is your y, राइट। सो ओरिएंटेशन, अब y क्या है, इसके दूसरे साइड आ गया, दैट इज वाई यू आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बेसिकली अपने अंदर जो है बहुत इंफॉर्मेशन छुपाए हुए है कि उसकी मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, उसका साइन का क्या मतलब है ना। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये दिया, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट 0, राइट, 1 इंटू 0 -0, सो डिटर्मिनेंट इज 0। अब ये क्या कर रहा है, ए से अगर मैंने नंबर मल्टीप्लाई किया, वो डू आई गेट x and the y coordinate to be 0. So इसका मतलब ये सब x y को कहाँ ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, 0, सॉरी x 0 पर, ओके। क्या मतलब हुआ, इसने y इन्फॉर्मेशन ही लूज कर दिया, है ना। ये जो तुम्हारा यूनिट स्क्वायर था वो क्या आ गया यहाँ पे, सारे सारे ये जितने भी पॉइंट्स है ना वो सब यहीं पे मैप हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो देख रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो रहा है, वो इसको नलीफाई कर, मतलब कुछ एरिया नहीं आ रहा है तुम्हारा, राइट, खत्म हो गया यहाँ पे। Okay, that is what determinant of A is signifying. Okay, एक और जनरल एग्जांपल लेते हैं। अभी आप कहते हैं ये क्या है, 0 0 लेके चल रहे हो, थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जनरल डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, सब एंट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट बताओ फिर से, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, क्या आया, -1 माइनस माइनस, अच्छा 1 ही आ गया इसका डिटर्मिनेंट, ओके। इसके हिसाब से अगर मैं एक्स वाई को इस मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म करूँ तो मेरा यूनिट एरिया यूनिटी रहना चाहिए, राइट। देखते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करते हैं, इस मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट डू आई गेट, x -2y एंड x -y। क्या हुआ, आपका जो ए एक्स वाई है वो कहाँ चला गया, मैप होके x -2y और x -y। कैसे देखें इसको क्या हो रहा है, ओके, सिंपल सी बात है, आप देख लो कैसे एक्स एक्सिस कहाँ जा रहा है, ओके। एक्स एक्सिस के कोई भी पॉइंट कितना क्या होते हैं, एक्स एक्स ही रहता है, वाई 0 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो कहाँ चले गए, एक्स एक्स पे चले गए। समझ में आया इसका क्या मतलब है, कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स हैं वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे चले गए, है ना। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जो है कहाँ जा रहा है, एक्स एक्स पे चला गया। तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट था 1 0, अब कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, 1 1 पे आ गया, ये आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया। 2 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 2 पे, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जो एक्स एक्सिस है ये कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, ट्रांसफॉर्म होने के बाद रोटेट हो गया, बेसिकली ओरिजिन ओरिजिन ही है, ओके, ये यहाँ पे रोटेट हो गया। सिमिलरली वाई को भी देख लो, वाई का क्या होता है, वाई के लिए एक्स 0 रखो और ये वाई, तो क्या आ गया, माइनस दिस एंड माइनस वाई, ये कहाँ आ गया, y इज इक्वल टू x/2, ना, रख के देखो, ओके। x की किसी भी वैल्यू के लिए ये लाइन पे सारी चीज़ें, क्योंकि
अगर आपका ये पॉइंट है, देखो वाई एक्सिस पे 0 1, कहाँ चला गया 0 1, 0 1 कहाँ गया 0 1, -2 -1, ठीक है। ये लाइन कहाँ पे, इस पे है ना, x/2 पर। ओके, तो बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि आपका ये जो वाई एक्सिस है अब कहाँ आ गया, ट्रांसफॉर्म होने के बाद इधर आ गया, दिस इज योर वाई नाउ। ठीक है, जो अच्छा खासा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। और ये क्या हुआ, देखो इसी को हम बार बार देख रहे हैं, यूनिट एरिया का क्या हुआ, ये ऐसा यहाँ पे फैल गया, ये आ गया आपके पास, क्योंकि ये पॉइंट जो है यहाँ मैप हो गया। ओके, 0 तो 0 पे ही मैप हो गया, वाई एक्सिस और 1 1 पॉइंट जो है यहाँ पे मैप हो गया। ओके, तो ये जो आपका यूनिट स्क्वायर है इस टाइप का रोम्बस बन गया इधर। आप या तो यहाँ पे एरिया निकाल के चेक करो, इसका एरिया भी क्या आना चाहिए, यूनिट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग राइट, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताता है कि वो मैट्रिक्स आपका वेरिएबल्स को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ओके, उसका ओरिएंटेशन भी बताता है कि अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो किधर है, राइट। और देखते हैं, ओके ये तो एक बात हो गई। अच्छा, सिमिलरली 2D में बात कर रहे थे क्योंकि बताना आपको ईजी था। सिमिलर थिंग इन 3D, अगर आप 3 डायमेंशन में कोई भी वेक्टर लेते हो, ठीक है, तो आपका यूनिट क्यूब किस का वॉल्यूम कैसा चेंज हो रहा है, दैट इज योर मैट्रिक्स ए गोइंग टू टेल यू। ठीक है, ए आप क्या लोगे, 3x3 मैट्रिक्स अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बताएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी वैल्यू होगी, ये यूनिट वॉल्यूम उतने मैनिफोल्ड जो है इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, वो बताता है आपको, राइट। अब it is not only this much, okay, let's have more applications like solving system of linear equations. Okay, ये तो आप देखोगे अगर आप 11th 12th में हो, this is what you are going to study, कि how to solve linear differential equation using determinants. Okay, and there you will come across what, something called Cramer's rule. Okay, वो determinant use करता है system of linear equation को solve करने में। और ये डिटर्मिनेंट का यूज़ अगर आप आगे मैथ्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, अभी तक आप क्या पढ़ते हो, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, फंक्शन ऑफ जस्ट वन वेरिएबल। अगर मैं आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल दे दूँ, ओके, इसका भी तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, what is the calculus of this particular function. There comes into picture something called Jacobian or Hessian. Okay, Wronskian एक चीज़ होती है, determinant differential equation में use होता है कि find linear independence of two solutions. Okay, so there are many more applications of determinants and that is the reason कि हम उसको इतना study करते हैं कि उसकी properties क्या हैं, उसको कैसे solve करते हैं, everything about it. Okay, so determinant is very important. Now let's just focus on the first one, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्विकली। ओके, लेट्स सी। तो अगर मैं आपको ये देती हूँ, ओके, यू कैन सी क्लियरली राइट, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसमें किसको क्या फाइंड आउट करना है हमें, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, राइट, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। सो 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स यू शुड बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, अब इसको ऐसा लिखा जाए या फिर इसको ऐसा लिखा जाए, सेम चीज़ है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा अभी तक जितना आपने लर्न किया है वो यूज़ करके आप मुझे एक्स की वैल्यू दे दो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अच्छा एक्स की वैल्यू चाहिए, लेट्स एलिमिनेट माय वाई। ओके, व्हाट डू, यू से दैट इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, b2 से, अगर मुझे वाई एलिमिनेट करना है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं b1 से, फिर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना, मेरा वाई एलिमिनेट हो जाएगा। व्हाट डू आई गेट a1 b2 राइट माइनस a2 b1। खुद से सॉल्व कर लो, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। x, ओके, b1 b2 y माइनस b1 b2 y, सॉल्व। ओके, वो कैंसिल हो गया। व्हाट एल्स डू यू गेट, यू गेट c1 b2 माइनस c2 b1। आ गई ना आपकी x की वैल्यू, व्हाट इज दैट, c1 b2 माइनस c2 b1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गई आपकी x वैल्यू। अब अगर आप क्लोजली देखिए तो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ क्या है, नीचे वाली चीज़ देखो, ये इसका डिटर्मिनेंट है, राइट, और यू कैन राइट दैट इन डिटर्मिनेंट फैशन लाइक दिस, a1 a2 b1 b2। और ऊपर वाले को भी अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो a वाला जो कॉलम है दैट इज रिप्लेस्ड बाय c's, c1 c2 राइट एंड b1 b2। सो ये जो तरीका है सॉल्व करने का, इट्स कॉल्ड क्रेमर्स रूल। ओके, सिमिलरली y को भी निकाल सकते हो, राइट, y में क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली चीज़ तो डिटर्मिनेंट ऑफ यही हो जाएगा, a1 a2 b1 b2, और ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे सेकंड कॉलम जो है C1 C2 से रिप्लेस हो जाएगा, A1 A2 एंड दिस बिकम C1 C2, दैट्स योर वैल्यू ऑफ y, है ना, इजी तरीका है। ओके, बट प्रोवाइडेड क्रेमर्स रूल आप कब अप्लाई कर सकते हो, व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो, है ना, क्योंकि देख रहे हो सबके नीचे क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है, किस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म हुई है। सेम थिंग यू कैन डू व्हेन यू हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, ओके, बिकॉज राइटिंग दिस और राइटिंग दिस इज द सेम थिंग। अब मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि अगर 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट फॉर एक्स, ओके, और आपके पास एक्स के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो ऊपर एक वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय नीचे एक बड़ी सी वैल्यू आएगी। सो दिस ऊपर वाली वैल्यू विल बी सेम रो को यू आर गोइंग टू फर्स्ट रो को यू आर गोइंग टू रिप्लेस बाय d1 d2 d3 और नीचे वाला विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट? सो दिस इज व्हाट यू गेट। Similarly, if you want to write what is my y, okay, you will get again what? You are going to replace the second row by this, okay, that determinant divided by determinant of this. That's the Cramer's rule, right? So आप देख रहे हो determinant कितना ज़्यादा important है और इसको learn करना कितना important है. That is why we will go next session से we will look कि उसकी क्या properties हैं, क्यों हैं properties, उस पे बेस हम solve प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, ओके? और आज हमने जो देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक हम समझे ना कि वो चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, मज़ा नहीं आता पढ़ने में। सो लेट्स डू अपकमिंग टॉपिक्स विल बी व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज, प्रॉपर्टीज एंड प्रॉब्लम्स. So subscribe and stay tuned. See you. Bye bye.